नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोकी सीक्रेट्स। आज हम बात करते हैं काले जादू के बारे में। काला जादू अगर किसी ने कुछ किया है तो उसका तोड़ क्या है। हम बता रहे हैं कि किन तरीकों से काला जादू किया जाता है और साथ में ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से काले जादू से बचा जा सकता है। क्या काला जादू एक हकीकत है? हाँ और शायद नहीं। हम बता रहे हैं उस काले जादू के बारे में जो दूसरे लोग हम पर कर सकते हैं और साथ ही उसके बारे में जो हम अपने आप पर कर सकते हैं। वह ऐसे असर को दूर करने का एक सरल तरीका भी बता रहे हैं। क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे काला जादू? काले जादू के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है। वह ना तो दैवीय होती है ना शैतानी। आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। देवता या शैतान यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवीय या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। अगर वह इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वह शैतानी होती है। यह बस बात पर निर्भर करता है कि उस पल से कौन संचालित कर रहा है, अर्थात उसे कौन चला रहा है। असल में 5000 साल पहले अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था। आपका यह कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवी है। अगर वही देवता दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण हंसे, क्योंकि इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस साधारण बुनियादी को बचकाने सवाल पर अटका था। कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, देवता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी ऊर्जा है। बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो क्या वह अच्छी या बुरी होती है? वह आपका जीवन बना सकती है या किसी भी पल आपका जीवन समाप्त कर सकती है ना? तो आपका सवाल है, क्या काला जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। एक वेद अर्थवेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं का इस्तेमाल वही समर्पित है। मगर मैंने यह देखा है कि अक्सर ये चीजें मनोवैज्ञानिक या जहनी होती हैं। यह थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती हैं, मगर बाकी यह होता है कि आपका अपना दिमाग आपको पागल बना रहा होता है। अगर मुझे आपको पागल करना है तो मुझे आप पर कोई असली काला जादू करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह जब आप अपने घर से निकले और मान लीजिए वहाँ एक खोपड़ी और थोड़ा खून पड़ा हो, तो उससे देखने के बाद ही आप बीमार हो जाएंगे। आपका कारोबार ठप होने लगेगा, सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपके जहन में उत्पन्न हो जाता है। कोई काला जादू नहीं किया गया, बस उस कुछ संकेतात्मक चीजों की जरूरत है जिससे आपको लगेगा कि यह किसी किस्म का काला जादू है, और यह आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ज्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। चाहे आप पर काला जादू ही किया गया हो, मगर केवल 10% असली चीज होगी, बाकी आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। इसलिए यह प्रतीकों के साथ आता है। ऐसा काला जादू करने वाले यह जानते हैं कि आप खुद पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से असर डाल रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मक से सुरक्षा करते हैं। अब काला जादू हो जाए तो क्या करें, या किराया वापस करने का तरीका। ऐसा विज्ञान जरूर है जहाँ कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी और को नुकसान पहुँचा सकता है। इसका बचाव क्या है? बात यह है कि अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इन चीजों के बारे में सोचने तक की जरूरत है। एक बार तरीका यह है कि आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मक से सुरक्षा करते हैं। मगर आपको ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान जीवन में बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर साधना के मार्ग में हैं तो आपकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप ठीक हो जाएगा।